हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज है 3 फरवरी 2023। 3 फरवरी 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, तो चर्चा करते हैं आज की क्लास में। देखिएगा, पहला प्रश्न है यूएस में एमिग्रेशन उप समिति की रैंकिंग सदस्य में शामिल हुई है। देखिए, किसको शामिल किया गया या उस सदस्य में उस रैंकिंग में सदस्य के रूप में नामित हुई है। देखिएगा, यूएस में, कहां पर? यूएस में इमिग्रेशन उप समिति में रैंकिंग सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी हैं। कौन? भारतीय अमेरिकी प्रमिला, नाम क्या है? प्रमिला जयपाल। ये नाम याद रखना, प्रमिला जयपाल नाम याद रखना। इनको यूएस में, कहां पर? यूएस में इमिग्रेशन उप समिति की रैंकिंग सदस्य में शामिल किया गया है। देखिएगा, ये भारतीय अमेरिकी है। कौन है? भारतीय अमेरिकी है कहां की? चेन्नई, तमिलनाडु की। तो ये भारतीय अमेरिकी है। भारतीय अमेरिकी कहाँ की है? अगर भारतीय की बात करेंगे तो है कहाँ की? चेन्नई, तमिलनाडु की। चेन्नई तमिलनाडु की मूल निवासी है। चेन्नई तमिलनाडु की मूल निवासी है। और बनाया कहां पर गया? तो यूएस में, मतलब अमेरिका में बनाया गया। देखिएगा, इमिग्रेशन उप समिति क्या होता है? तो ये हाउस जुडिशरी कमेटी में, किसमें? हाउस जुडिशरी कमेटी में। हाउस जुडिशरी कमेटी, हाउस जुडिशरी कमेटी के अंतर्गत आता है। उसकी रैंकिंग सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। अब देखिएगा, ये शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला है। इसमें शामिल होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला, पहली दक्षिण एशियाई महिला है। तो नाम याद रखना, प्रमिला जयपाल। इनको हाउस जुडिशरी कमेटी की रैंकिंग सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आगे देखिएगा, शुभमन गिल। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में, ये सबसे युवा, याद रखिएगा, सबसे युवा की जहां पर बात आएगी उसमें ये क्वेश्चन आएगा, शुभमन गिल। तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। देखिएगा, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले, तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा, तो सबसे युवा याद रखना। अगर युवा की बात आएगी, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो नाम क्या है? शुभमन गिल। लगाया कहां पर? तो गुजरात, अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में इन्होंने लगाया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आगे देखिएगा, ओडिशा। ये हमने कल क्वेश्चन करवाया था, ओडिशा, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा अलग है और ओडिशा अलग है, याद रखिएगा। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किसको? यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया, विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया ओडिशा को। किसको? अब ये है कहाँ का? यूक्रेन का है। कहाँ का है? यूक्रेन का शहर है, याद रखिएगा। ये कहाँ का है? यूक्रेन। शामिल किया गया यूनेस्को की, यूनेस्को की हेरिटेज साइट के रूप में इसको शामिल किया गया। यूक्रेन का शहर है ओडिशा। आगे देखिएगा, यूएस लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इंडिया यूएस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये किसको दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको दिया गया? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये कहाँ की योजनाएं हैं? तो याद रखिएगा, ये कहाँ की योजनाएं हैं? बहना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये दोनों महिलाओं या बेटियों से संबंधित है। तो महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की ये योजना है। मध्यम और गरीब वर्ग को 1000 रुपए प्रति माह, मतलब साल में 12,000 रुपए देने का इसमें प्रावधान किया गया है। लाडली बहना योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की योजना है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा चालू किया गया। और मध्य प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल वहां के वर्तमान में राज्यपाल हैं। आगे देखिएगा, निधि आपके द्वार योजना या कार्यक्रम। तो ये एक कार्यक्रम चलाया गया है, निधि आपके द्वार। तो निधि की अगर बात करते हैं तो भविष्य निधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? भविष्य निधि से। तो ईपीएफओ द्वारा इसको चालू किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि संगठन द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, के विश्वनाथ का निधन। के विश्वनाथ का निधन हो गया है हाल ही में। देखिएगा, इनकी उम्र थी 92 वर्ष। तो 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ये थे कौन? तो दिग्गज फिल्म डायरेक्टर थे। कौन थे? दिग्गज फिल्म डायरेक्टर थे, निर्देशक एवं निर्माता। देखिएगा, तेलुगु फिल्मों के निर्देशक एवं निर्माता थे। तो दिग्गज फिल्म निर्माता थे, ये लिख लीजिएगा, फिल्म निर्देशक व निर्माता, फिल्म निर्देशक व निर्माता थे। कौन? के विश्वनाथ। इनका हाल ही में निधन हो गया। उम्र कितनी थी? उम्र की अगर बात करें तो 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। देखिएगा, 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। फिल्म निर्देशक व निर्माता थे। इनके बारे में इतनी जानकारी काफी है। आगे देखिएगा, अगर बात करें ये थे कहाँ के, तो के विश्वनाथ ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? अगर बात करें, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किसमें किया? तेलुगु फिल्मों में। किसमें? तेलुगु फिल्मों में। देखिएगा, तेलुगु फिल्मों के निर्देशक रहे। किसके? तेलुगु। तो तेलुगु फिल्मों के निर्देशक रहे। तेलुगु की अगर बात करें तो तेलुगु ये भाषा कहाँ की है? भाषा अगर तेलुगु से संबंध करें तो भाषा ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश था, तो ये पहले के हैं। तो तेलुगु फिल्मों में इन्होंने पहले काम किया। ये तो कहाँ के होंगे? इससे संबंधित। तो तेलुगु भाषा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। वर्तमान की अगर बात करें तो कहाँ की राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। देखिएगा, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की राज्य भाषा है। राज्य भाषा देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य भाषा है। तेलुगु राज्य भाषा है। तेलुगु फिल्मों के ये निर्देशक रहे। तो ये कहाँ के होंगे? आंध्र प्रदेश। इससे याद करिएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं, अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश मतलब 1 नवंबर 1953 भाषाई आधार पर गठन हुआ था। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर गठित भारत का या देश का पहला राज्य। देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य 1 नवंबर 1953 को इसका गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश। अब
तेलंगाना की अगर बात करते हैं, तेलंगाना की राजभाषा भी तेलुगु है। तेलंगाना की अगर बात करते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014। इसके बारे में याद रखिएगा, 2 जून 2014 तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया। 2 जून 2014 याद रखिएगा, 2 जून 2014 तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1953। ये भाषाई आधार पर गठित हुआ था और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो इनकी दोनों की राजभाषा की अगर बात करें तो तेलंगाना की राजभाषा और आंध्र प्रदेश दोनों की राजभाषा तेलुगु है, ये याद रखिएगा। तेलंगाना की अगर बात करें तो हिमा कोहली कहाँ की है? तेलंगाना की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश कहाँ की? तेलंगाना की हिमा कोहली है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे शांति भूषण। शांति भूषण की अगर बात करेंगे, ये कौन थे? तो पूर्व कानून मंत्री व सीनियर वकील भी थे। पूर्व कानून मंत्री प्लस सीनियर वकील, ये याद रखिएगा इनके बारे में। शांति भूषण, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन सभी लोगों का हाल ही में निधन हुआ था कुछ दिन पहले। बालकृष्ण दोषी, ये कौन है? गुजरात के महान आर्किटेक्चर थे, इन्हें हाल ही में शांति कौन सा विभूषण दिया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया। इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, देखिएगा, याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी और मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण 2023 में जो दिए गए हैं, घोषणा हो चुकी है। तो 2023 में जो पद्म विभूषण दिए गए उनमें ये दोनों लोग मरणोपरांत शामिल हैं, याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी ये कहाँ के थे? ये आर्किटेक्चर है, याद रखिएगा, आर्किटेक्चर गुजरात के। आगे देखिएगा केसारी नाथ त्रिपाठी, तो ये पूर्व राज्यपाल कहाँ के? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, इनका भी हाल ही में निधन। आगे देखिएगा शरद यादव, बिहार की राजनीति से जुड़ा एक नाम शरद यादव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, राजनीति से संबंधित थे। आगे मुलायम सिंह यादव, इनको भी अभी हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी किससे संबंधित है? पूर्व रक्षा मंत्री प्लस यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, द विजन फॉर आल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम। देखिएगा ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया? तो आई हेल्थ मतलब आंख का स्वास्थ्य या आंखों का स्वास्थ्य, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया 2021 में, फरवरी 2021 में। विजन फॉर आल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, विजन फॉर आल गोवा हेल्थ प्रोग्राम, ये फरवरी 2021 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, विजन फॉर आल गोवा आई हेल्थ, विजन फॉर आल गोवा आई हेल्थ। उसी में सुधार करके ये एक कार्यक्रम फिर से चलाया गया। तो ये कहाँ का होगा? गोवा का। कहाँ का है ये कार्यक्रम? तो गोवा सरकार द्वारा चलाया गया है। प्रसाद नेत्रालय के साथ समझौता, गोवा सरकार, किसने? गोवा सरकार। अब देखिएगा गोवा के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा सरकार द्वारा गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत वहां के सीएम है, कहां के? गोवा के। गोवा सरकार द्वारा इसको चालू किया गया और किसके साथ समझौता किया गया? प्रसाद नेत्रालय के साथ।
प्रसाद नेत्रालय, प्रसाद नेत्रालय। कुल मिला के नेत्र की अगर बात करेंगे तो नेत्र स्वास्थ्य के लिए ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसके लिए? नेत्र स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या आंखों के स्वास्थ्य के लिए ये सब कार्यक्रम गोवा सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं हर घर जल वाला राज्य। हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य पहला कौन सा है भारत का? गोवा। पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इसके बाद अगर बात करते हैं यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव। दादरा एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली। और इसको किसके साथ मिला दिया गया? दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश को दमन दीव के साथ मिला दिया गया, तो इसी में आ जाएगा और दमन दीव, दमन दीव। तो इनको, तो यूटी कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव। और अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य गोवा है। आगे देखिएगा, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ये कौन सा है? गोवा का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ का है? गोवा का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, जीवन विद्या शिविर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। आगे देखिएगा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का कार्यक्रम, जीवन विद्या शिविर। जीवन विद्या शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कार्यक्रम। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, महाराष्ट्र में राज्य गीत घोषित या राज्य गीत को मान्यता दी गई। अब किसके द्वारा मान्यता दी गई? तो वहां की जो विधानसभा है उसके द्वारा मान्यता दे दी गई है। विधानसभा की अगर बात करते हैं तो प्रतिनिधि, वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। तो सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा घोषणा की गई। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे द्वारा घोषणा की गई। घोषणा किसके द्वारा की गई? एकनाथ शिंदे। ये कहाँ के सीएम है? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के अगर सीएम एकनाथ शिंदे हैं, वहां की बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल की। तो राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और अगर महाराष्ट्र की स्थापना की बात करेंगे तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई 1960, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर महाराष्ट्र में जिले की बात करें कि महाराष्ट्र में वर्तमान में जिले कितने हैं, तो 36 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में हमने कल बताए थे कितने जिले हैं? आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं और महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 36। अगर बात करें विधान परिषद की सीटों की, तो विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में 100 हैं, वहां पर 78 सीटें हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र में राज्य गीत को मान्यता दी गई, तो राज्य गीत है कौन सा? कौन सा राज्य गीत को मान्यता दी गई? जय जय महाराष्ट्र। देखिएगा, राज्य गीत जिसको मान्यता दी गई, जय जय, जय जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र माझी,
जय जय महाराष्ट्र माझी, इसको मान्यता दी गई। 16 फरवरी से इसको लागू किया जाएगा, या 19 फरवरी से इसको अपनाया जाएगा या लागू किया जाएगा। देखिएगा 19 फरवरी से, कब से? 19 फरवरी से अपनाया जाएगा। 19 फरवरी क्यों डेट रखी गई? क्योंकि 19 फरवरी को जयंती है किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, जयंती। तो इसी अवसर पर इसको अपनाया जाएगा 19 फरवरी को। याद रखिएगा महाराष्ट्र में राज्य गीत घोषित किया गया। इसके साथ ही देश में 12 और भी राज्य हैं जिनमें खुद का राज्य गीत है। तो याद रखिएगा, जैसे उत्तराखंड है वहां पर भी राज्य गीत है। इस तरीके से याद रखिएगा। महाराष्ट्र में नया कौन सा है, यही याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा राज्य गीत के बारे में तो महाराष्ट्र का राज्य गीत कौन सा? जय जय महाराष्ट्र माझी। अब देखिएगा आगे अगर बात करेंगे तो 19 फरवरी से इसको लागू किया जाएगा। ये कहां पर? जैसे स्कूलों में और सरकारी जगहों पर या सरकारी स्थलों पर गाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रगान के बाद ही गाया जा सकेगा इसको, क्योंकि राष्ट्रगान को अधिक मान्यता है इससे। तो राष्ट्रगान के बाद में इसको गा सकेंगे। जैसे स्कूलों में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, तो प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा, इसके बाद इसको गाया जाएगा। आगे देखिएगा, सी फीड्स द बर्ड। सी फीड्स द बर्ड ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाया गया पेप्सिको और केयर कंपनी द्वारा। पेप्सिको हमने बताया था कहाँ की कंपनी है, पेप्सिको कहाँ की कंपनी है? यूएसए के। पेप्सिको प्लस केयर कंपनी द्वारा, केयर। आगे देखिएगा, खादी उत्सव 2023, इसका उद्घाटन या इसका समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई। अगर खादी की अगर बात करेंगे तो केबीआईसी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से 1957 में स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बन रहा है? तो पुणे में। कहां पर? पुणे शहर में, पुणे मुंबई में या पुणे महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, सफेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल, ये याद रखिएगा। सफेद प्याज और बाड़ा कोलम का जीआई टैग है महाराष्ट्र के पास। किसके पास? महाराष्ट्र के पास इसका जीआई टैग है, जीआई टैग। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम तो किसको बनाया गया है वहां की पहली महिला पीएम? मैनुएला रोका बाटे। मैनुएला रोका बाटे। याद रखिएगा, मैनुएला रोका बाटे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जा सकता है, क्योंकि पहली महिला पीएम बनाया गया वहां की पहली महिला पीएम बनाया गया मैनुएला रोका बाटे। अब देखिएगा, ये वहां की शिक्षा मंत्री थी। कौन थी? वहां की शिक्षा मंत्री थी। अब देखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी की बात करते हैं। ये अफ्रीकी कंट्री का देश है। कहाँ का? अफ्रीकी देश है। तो इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे, राजधानी इसकी मलाबो है। मलाबो राजधानी है मलाबो। ये देश कौन सा है? अफ्रीकी देश है। कैसा देश है? अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश है। और देखिएगा, एक भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये किस पर स्थित है? भूमध्य रेखा इस पे गुजरती है। ये भूमध्य रेखा यहाँ पर स्थित देश है, तो भूमध्य रेखा इस पर से गुजरती है। किस पर से? तो भूमध्य रेखा भी याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे देखिएगा, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर नाम याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्यूमा इंडिया ने भारतीय ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसको बनाया है? हरमनप्रीत
प्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को। अब देखिएगा ये है कौन, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, क्रिकेट कप्तान। आगे देखिएगा मिस यूनिवर्स 2023, ये भी नाम याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2023 अमेरिका की, कहाँ की, अमेरिका की चुनी गई। तो मिस यूनिवर्स 2023 नाम क्या है, नाम भी याद रखिएगा, आर बोनी ग्रेवियल, आर बोनी ग्रेवियल, या ग्रेवियल केवल याद रखिएगा, आर बोनी ग्रेवियल, आर बोनी ग्रेवियल। आगे देखिएगा ग्रेवियल। आगे अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, ये तो ये इनका नाम करंट में क्यों आया है, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, ये याद रखिएगा। तो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला, ये भी नाम याद रखिए, या पहली महिला, तो भारत की पहली महिला सुखोई विमान उड़ाने वाली कौन है, अवनी चतुर्वेदी, इनका नाम इसीलिए करंट में आया है। आगे देखिएगा मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज वर्ल्ड ये किसे चुना गया था, सरगम कौशल, ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की हैं, इनके पति नौसेना में है, याद रखिएगा किसको चुना गया था, सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल, सरगम कौशल, ये नाम देखिएगा सरगम कौशल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए हम बार बार रिवीजन करवा देते हैं कि आपको याद हो जाए, और आप कुछ नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जिससे रिवीजन या रिवाइज कर सकें। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।